बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ मैं हूं सदीक साजिद। व्यूवर्स, अपोजिशन जो है वो मुसलसल इस हुकूमत के गिर्द अपना घेरा तंग कर रही है और अब अपोजिशन ने इस हुकूमत के लिए हर आए दिन मुश्किलात पैदा करने का एक फ़ैसला किया है या ऐलान किया है, क्योंकि कल जो है वो अपोजिशन की तमाम जमातें पार्लियामेंट हाउस के बाहर, एक तो सानह मरी और दूसरा फिर बढ़ती हुई महंगाई और तीसरा मनी बजट के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करने जा रही हैं। और ये अपोजिशन जमातें जो कि पार्लियामेंट के बाहर एक दूसरे की मुखालफ नज़र आती हैं, एक दूसरे के मुखालफ बयानबाजी करती हैं, लेकिन कल आपको ये पार्लियामेंट से बाहर एहतजाज के मौका पर इकट्ठी नज़र आएंगी, क्योंकि कल का जो एहतजाज है जिसमें अरकान पार्लियामेंट को शिरकत की दावत दी गई है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF और दीगर जमातों के कारकुनों को शिरकत की दावत दी गई है। ये एहतजाज जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर होगा और इसकी क़यादत मुश्तरका तौर पर लीडर ऑफ द अपोजिशन और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी और JUIF के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद जो है वो करेंगे। ये फ़ैसला आज जो है वो हुआ है। मुस्लिम लीग नून की जो आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें शहबाज शरीफ ने बताया कि कल जो उनकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में हमने एक नुक्ता जो है बुनियादी नुक्ता जिसके ऊपर हमने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है वो ये है कि जो ये हुकूमत है इसको हमने घर भेजना है और इसके लिए सबसे बेस्ट फार्मूला यही है कि इसके इर्द गिर्द जो है वो दबाव बढ़ाया जाए। तो लिहाजा कल आपको ये तमाम अपोजिशन लीडर्स इकट्ठे पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा करते हुए, एहतजाज करते हुए जो है वो नज़र आएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान मुलाकात भी एक दो दिनों में होने जा रही है। उसमें भी एक ही नुक्ता है, वो नुक्ता है कि इस हुकूमत को आपने घर कैसे भेजना है। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास पे भी इस चीज़ के ऊपर गौर व खौज किया गया कि किस तरह इस हुकूमत को टफ़ टाइम देते हुए अदम एतमाद की जो एक तहरीक है स्पीकर के ख़िलाफ़, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, उसको कैसे कामयाब बनाया जा सकता है। दूसरा जो आज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें इस चीज़ के ऊपर भी संजीदगी से अब गौर हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है उसको वो या तो थोड़ा सा आगे किया जाए या फिर जो 23 मार्च का जो महंगाई मार्च है PDM का ऐलान करदा, उसको थोड़ा सा पीछे लाया जाए और इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक किया जाए कि ये लॉन्ग मार्च इकट्ठा हो, यानी कि अपोजिशन इसमें इकट्ठी नजर आए ताकि इस हुकूमत के ऊपर दबाव जो है उसको मुसलसल बढ़ाया जा सके। शहबाज शरीफ ने बड़े वाज़ेह अंदाज में आज के इजलास में ये कहा कि इस बढ़ती हुई महंगाई ने जो है वो आवाम की कमर तोड़ी है और अब इस हुकूमत की जो सादक और इस हुकूमत के जो सरबराह है इमरान नियाज़ी, उनके सादक और अमीन होने की जो बात है वो सबके सामने खुलकर नज़र आ गई है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बाद इनका असल चेहरा खुलकर जो है वो आवाम के सामने आ गया। इसको हमने कैश कराना है, ये उन्होंने पूरी पार्लिमानी पार्टी को बोला। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब ये मिनी बजट पास हो तो आप लोगों ने इस्लामाबाद रहना है, कोई मेंबर, नून लीग का कोई मेंबर इस्लामाबाद ना छोड़े, ताकि इस हुकूमत को हम इस मिनी बजट की जो कामयाबी है जो इसको पास कराना है उससे रोका जा सके। अदरवाइज़ इससे महंगाई का एक बहुत बड़ा जो है वो सैलाब आएगा। और शहबाज शरीफ ने यह भी बताया कि वो PDM में जो शामिल जमातें हैं उनके साथ भी इस हवाले से राब्ते के उनके अरकान भी यहाँ मौजूद रहें और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी और ANP से भी ताउन जो है वो मांगा है। अब ये फुटेज भी साथ साथ चल रही है, इजलास की फुटेज है। शहबाज शरीफ जब आए थे तो अरकान जो नून लीग के थे उन्होंने डेस्क पर जाकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने जाते जाते एक सवाल का जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे और साथ ही साथ ये भी कहा कि जितने भी ऑप्शंस हैं, अदम एतमाद हो या और कोई आइनी और कानूनी तरीका हो, उसको हम इस्तेमाल में लाएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो मिनी बजट है इसको हम पास होने से रोक सकें। एहतजाज
हंगामा, स्पीकर डाइस का गिराव और दीगर जो ऑप्शंस हैं ये अपोजिशन इस्तेमाल करना चाह रही है। दूसरी तरफ हुकूमत की कोशिश होगी कि पास हो जाए, लेकिन अभी उन्होंने चूँकि IMF से मोहलत ले ली है तो वो इसको ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि जब उनके नंबर्स पूरे हों, क्योंकि अगर अपोजिशन के नंबर्स ऐवान में ज़्यादा हुए तो कभी भी हुकूमत वोटिंग की तरफ नहीं जाएगी। अब कल देख लीजिए जब इजलास शुरू हुआ, मैं बात कर रहा हूँ पीर को, जब इजलास शुरू हुआ तो सिर्फ 65 अरकान थे। तो वो तो शुक्र है कि 86 अरकान चाहिए कोरम पूरा करने के लिए। वो तो शुक्र है कि अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही नहीं की सानिया मरी की पर बहस की वजह से, अदरवाइज़ तो हुकूमत को शिकस्त हो जाती। 86 अरकान, 182 180 के करीब इनके लोग हैं और उसमें 86 ये पूरे नहीं कर पा रहे। हुकूमत के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत के जो अपने MNAs हैं, इत्तेहादियों के जो MNAs, उनके रिजर्वेशन इस मिनी बजट के ऊपर हैं कि इससे महंगाई का एक नया सैलाब आएगा और इस हुकूमत को ले डूबेगा। ये बात तो अब तय है कि ये जो चीज़ें हैं इमरान खान के इर्द गिर्द जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं। अपोजिशन इन मसाइल को बढ़ा रही है और इमरान खान को ये समझ नहीं आ रही कि इन चीज़ों को वो काबू कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें। तो वो अपोजिशन की क्लास लेना या फलां, ये देखें अब ये चीज़ें बहुत से इशारे काफ़ी होते हैं। अब देखिए जिस तरह और इन इशारों से हुकूमत परेशान है। अब ये देखिए जिस तरह सेनेटर इसहाक डार है, 2-3 साल बाद उनकी जो रुकनीत है सेनेट की वो बहाल कर दी गई है। अब वो सुना है कि हलफ लेने आ रहे हैं, अब उनको 120 दिन में हलफ उठाना है या 120 दिन में, तो वो हलफ उठाने आ रहे हैं। तो वो मार्च इसी वजह से अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है कि अगर सेनेटर इसहाक डार आते हैं और उनकी रुकनीत 2018 से बहाल की गई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो इमरान खान के हाथ से निकल गई हैं, फिसली नहीं हैं, निकल गई हैं। और अब इसी वजह से अपोजिशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के ख़िलाफ़ बाहर तो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक करने में कामयाब हो गए हैं कि पार्लियामेंट के अंदर हमने इनको टफ़ टाइम देना है। और एक नुक्ता है कि इस इमरान खान को निकाला जाए, और वो नुक्ता है कि अदम एतमाद हो, और अदम एतमाद के लिए ये ज़रूरी है, इन्होंने कमेटी बना दी है, वो बातचीत करेगी दीगर इत्तेहादियों के साथ, नाराज़ अरकान के साथ, कि वो इमरान खान को वोट ना दे। और उसकी नौबत इस वजह ये भी एक मैं बता दूँ, हो सकता है कि अगर ये मिनी बजट पास ना हुआ, ये एक तरह का अदम एतमाद होगा इस हुकूमत के ऊपर। फिर तो अपोजिशन बल्ले बल्ले करेगी, फिर तो वो तैयार होकर बैठेगी कि जनाब ये कामयाब नहीं हुए, तो लिहाजा एक नया क्राइसिस जो है वो पैदा होगा, ये इमरान खान के लिए मुश्किल होगी। इसी वजह से हुकूमत की पूरी कोशिश यही है कि अपने बंदे पहले पूरे करें और उसके बाद इस बजट को पास करवाने की कोशिश जो है वो की जाए। जैसे जैसे इस हवाले से डेवलपमेंट होगी आपके साथ ऑनलाइन डिजिटल TV ऑफिशियल शेयर करता रहेगा। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।